हसरत भाग 3। आज की सुबह तीनों राघव, श्रद्धा, रुद्र की जिंदगियों में नया मोड़ लेकर आने वाली थी। तीनों अपने कल से बेखबर अपने अपने दिलों में मोहब्बत, दर्द और हसरत छुपाए बैठे हैं। रुद्र की आंख सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने से खुली। उसके आंसुओं ने उसके चेहरे पर अपने निशान छोड़ दिए थे। वह रात को कब कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया, उसे पता ही नहीं चला। रुद्र वहां से उठा और फ्रेश होकर अपने और रोहित के लिए नाश्ता बनाया। फिर रोहित को जगाने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ गया। रोहित, उठ जा भाई, कितना सोएगा। पर रोहित दूसरी तरह घूमकर सो गया। फिर रुद्र ने पास में रखा पानी से भरा जग उठाया और पूरा का पूरा पानी रोहित के ऊपर उड़ेल दिया। रोहित हड़बड़ा के उठकर बैठ गया और खींचते हुए बोला, क्या यार, ये क्या हरकत है तेरा? दिमाग खराब हो गया है क्या? ना खुद सोता है ना मुझे चैन से सोने देता है। अबे प्रॉब्लम क्या है तेरी? चल अब ज्यादा नखरे मत दिखा, जाकर फ्रेश हो जा और नाश्ता कर, हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है। रुद्र ने भी उसी टोन में जवाब दिया। कितनी बार कहा है एक खाना बनाने वाली रख ले, पर नहीं, तुझे तो खुद ही शेप बनना है। रुद्र ने रोहित को घूरते हुए पास में पड़ा वाश उठा लिया। अब तू उठता है या मैं तेरा सिर फोड़ दूं। रोहित घबराते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे मेरे बाप, जा रहा हूँ, क्यों मेरी जान लेने पर तुला है। और वो बड़बड़ाते हुए बाथरूम में घुस गया। दूसरी तरफ श्रद्धा की नींद भी अवनी के जगाने पर खुली। उठो दी, हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? श्रद्धा बुझे मन से उठकर बैठ जाती है और कहती है, हम्मम जाना है। क्या हुआ दी, आप ठीक तो है न? श्रद्धा, हम्म, आई फील मच बेटर नाउ। अवनी श्रद्धा के पास आकर बैठ जाती है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहती है, जो तड़प, जो दर्द आज से 3 साल पहले मैंने आपके चेहरे पर देखे थे, आज वही बेचैनी और दर्द आपके चेहरे पर फिर से दिखाई दे रही है दी। श्रद्धा की आंखें एक बार फिर से भर आई और वो बिना कोई जवाब दिए वहां से उठकर बाथरूम में चली आई। मौबी जुहूर। आज राघव भी जल्दी ही उठ गया। थोड़ा परेशान तो वो भी था, पर उससे ज्यादा उसे इस बात की खुशी भी थी कि अनजाने में ही सही पर श्रद्धा ने पहली बार उसके लिए फिक्र दिखाई थी। राघव, गुड मॉर्निंग माँ और पापा। मी गिरधारी राठौर और मिसेज गीता, गुड मॉर्निंग बेटा। क्या बात है राघव, आज तो बहुत खुश लग रहे हो, मिसेज राठौर नाश्ता लगाते हुए कहती हैं। राघव, हाँ माँ, वो तो है और इसकी वजह श्रद्धा है। मिसेज राठौर खुशी से चहकते हुए, और उसने शादी के लिए हाँ कह दिया क्या? राघव, नहीं माँ, आप भी न नाश्ता करते हुए। मिसेज राठौर, 3 साल हो गए हैं सगाई को, आखिर कब शादी करना है? आप कुछ कहते क्यों नहीं है? मी राठौर, राघव, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुम कहो तो मैं करण से बात करता हूँ। राघव, नहीं पापा, मैं नहीं चाहता श्रद्धा पर कोई दबाव डाला जाए। चलिए अब मैं चलता हूँ, आज बहुत जरूरी मीटिंग है ऑफिस में। मिसेज राठौर, ये हमेशा ऐसे ही बात को टाल देता है, कुछ बात तो जरूर है। मी राठौर, हाँ, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है, क्यों ना हम सब कल लखनऊ चले। लखनऊ में श्रद्धा की फैमिली रहती है और राघव भी मुंबई शिफ्ट होने से पहले अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। बनारस। अवनी दी, नाश्ता तैयार है और आज तो आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं मैंने। श्रद्धा, क्या बात है एनी, आज आलू के पराठे? अवनी और श्रद्धा ने साथ में नाश्ता किया। अवनी अपने कॉलेज और श्रद्धा हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आज श्रद्धा का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वो हॉस्पिटल से जल्दी ही घर चली आई और बेचैन मन से कॉफी बनाने लगी। अवनी कॉलेज से वापस आती है तो श्रद्धा को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, क्या बात है दी, ओवरटाइम करने वाली आज घर पर? आज हॉस्पिटल वालों ने कोई ऑफर दे दिया क्या? श्रद्धा, तुझे हर वक्त मजाक ही सूझता है न? चल आजा, तेरे लिए भी कॉफी बनाई है। अवनी, चलिए न दी, आज कहीं घूम कर आते हैं। श्रद्धा, मेरा मन नहीं है एनी, तू चली जा। अवनी, मुझे पता है दी, आपका कौन सी जगह पर मन लगेगा, प्लीज चलो ना। श्रद्धा मुस्कुराते हुए, अच्छा कौन सी जगह है? अवनी, 80 घाट। 80 घाट का नाम सुनते ही श्रद्धा कहीं खोसी गई।
रुद्र, ये जगह कितनी खूबसूरत है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया। इन पानी की लहरों को देखकर कितना सुकून मिल रहा है। इन आजाद पंछियों को देखकर मन करता है कि मैं भी इनकी तरह उड़ जाऊं। फिलहाल तो जमीन पर आजा, वरना गिरेगी तो मैं उठाने से रहा, रुद्र कहकर हंसने लगता है। श्रद्धा उसे घूरते हुए मारने के लिए दौड़ पड़ती है। रुद्र भी हंसते हुए भागने लगता है। श्रद्धा अचानक से अपना पैर पकड़कर जोर से चिल्लाने लगती है। रुद्र घबरा कर जैसे ही उसके पास आता है, श्रद्धा उसके गले में बाँह डालते हुए कहती है, अब कहाँ जाओगे? ये सुनकर रुद्र चिढ़ते हुए बोलता है, तुम्हें पैर में चोट लगी थी ना, कभी कोई मूवी भी देख लिया करो। अरे दी, क्या हुआ, कहाँ खो गई, कब से बुला रही हूँ, चलिए ना दी प्लीज। श्रद्धा, ठीक है, जा तैयार हो जा। इधर 80 घाट के शोरगुल में भी रुद्र अकेले ही शांत सा चला जा रहा है। रोहित, अबे रुक जा यार, मैं भी हूँ, तू क्यों भूल जाता है? रुद्र के सामने आते हुए रोहित ने उसे चाय की कप पकड़ाई। रुद्र चुपचाप अपनी चाय पीते हुए गंगा की लहरों को देखता है। रोहित, अब आगे क्या सोचा है? रुद्र, किस बारे में? रोहित, श्रद्धा के बारे में। क्या उसने शादी कर ली है? रुद्र सोचते हुए, मुझे नहीं पता। रोहित, तो कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? तभी रुद्र के कान में कुछ जानी पहचानी सी आवाज आती है। अवनी श्रद्धा से बोटिंग की जिद करती है और श्रद्धा उसे डांट रही होती है। रुद्र उस तरफ पलटता है तो सामने श्रद्धा को देखकर वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। मुंबई। राघव रोज की तरह ही समुद्र के किनारे आकर बैठा हुआ था और बीते दिनों में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहा था कि कैसे अचानक श्रद्धा उसकी जीने की वजह बन गई। श्रद्धा और उसकी बचपन की लड़ाइयों को सोचकर राघव के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और सोचने लगा कि कैसे दोनों पूरे रास्ते लड़ते झगड़ते स्कूल जाया करते थे। वैसे तो दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी, पर बात जब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की होती तो दोनों एक हो जाते थे। पूरे स्कूल में दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। हालांकि राघव तो बचपन से ही श्रद्धा से प्यार करता था पर कभी कह नहीं पाया। स्कूल खत्म होने के बाद राघव ने मुंबई में एडमिशन ले लिया और श्रद्धा ने दिल्ली में। फोन पर दोनों की बातें तो हो जाया करती थी पर मुलाकातें कम हो गई और धीरे धीरे श्रद्धा कब राघव से दूर होती गई ये राघव को भी नहीं पता चला। राघव अपने ख्यालों से बाहर आया और कहने लगा, काश कि मैं तुम्हें महसूस करा पाया होता श्रद्धा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। राघव वहाँ से उठा और अपनी कार में बैठकर घर की तरफ बढ़ गया। बनारस। इधर रुद्र ने जब श्रद्धा को अपने सामने पाया तो खुद को रोक नहीं पाया और उसकी तरफ बढ़ गया। रुद्र, श्रद्धा। श्रद्धा के कानों में जब जानी पहचानी आवाज पड़ी तो वे चौंकते हुए पीछे पलटी तो सामने रुद्र को पाकर वह 2 कदम पीछे की ओर हट गई। इससे पहले कि श्रद्धा कुछ बोल पाती कि अवनी बोल पड़ी, हिया, आप कौन? क्या आप दी को जानते हैं? इससे पहले तो मैं नहीं मिली आपसे। क्या आप कोई नए डॉक्टर हैं दी के हॉस्पिटल में? हालांकि अवनी रुद्र को उसके नाम से तो जानती थी पर कभी मिली नहीं थी, इसलिए वो रुद्र को पहचान नहीं पाई। रुद्र का ध्यान श्रद्धा पर था, इसलिए वो अवनी की बातों को सुन नहीं पाया था। रुद्र ने व्हाइट शर्ट पहन रखी थी और दोनों बाजुओं को मोड़कर ऊपर किए हुए था। 2 पल को तो अवनी की नजरें उस पर बनी रही और फिर उसने दोबारा से कहा, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। अब रुद्र का ध्यान अवनी पर था। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं रुद्र हूँ, श्रद्धा का फ्रेंड। रुद्र का नाम सुनते ही अवनी का ध्यान श्रद्धा की तरफ गया, जो एक टक रुद्र को ही देख रही थी। तभी वहाँ रोहित आ गया और उसकी नज़र श्रद्धा पर पड़ी तो वो चौंक गया और उसका ध्यान रुद्र पर गया, जिसका पूरा ध्यान श्रद्धा पर ही था। कुछ देर तो वहाँ सन्नाटा पसरा रहा। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए रोहित और अवनी वहाँ से थोड़ा दूर होकर खड़े हो गए। अब रुद्र थोड़ा आगे बढ़ा, कैसी हो श्रद्धा? अब जाके कही श्रद्धा होश में आई। हालांकि होश में तो दोनों ही नहीं थे, दोनों की आंखें भर आई थी, जो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे थे पर दोनों ही नाकामयाब रहे। श्रद्धा पीछे पलटी
और बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गई। रुद्र उसके पीछे जाने से पहले रोहित को कुछ इशारा किया, जो रोहित समझ चुका था। रोहित अवनी की तरफ आया और कहा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अवनी पर दी। रोहित, उसे रुद्र घर छोड़ देगा अगर आपको कोई परेशानी न हो तो। अवनी कुछ सोचते हुए, ठीक है चलते हैं। रोहित और अवनी ने उन्हें अकेले छोड़ना ही ठीक समझा और वो वहां से चले गए। इधर श्रद्धा और रुद्र बिना कुछ कहे बस साथ में चले जा रहे थे। हालांकि कहने को तो बहुत कुछ था दोनों के पास, पर दोनों में ही एक दूसरे से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। तभी श्रद्धा का पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने उसे संभाल लिया। श्रद्धा रुद्र की छुअन से सहर सी गई और थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। श्रद्धा ने धीरे से रुद्र से कहा, क्या तुम यहीं रहते हो? रुद्र, हम्म। श्रद्धा, पर तुम्हें तो बाहर से ऑफर आ रहे थे, गए नहीं तुम? रुद्र, नहीं, किसी अपने को ये शहर बहुत पसंद था तो छोड़ा नहीं गया। अब तक श्रद्धा और रुद्र दोनों की ही आंखें भर आई थी। श्रद्धा साफ तौर पर रुद्र के चेहरे की बेबसी और तड़प देख सकती थी। उसका दिल कर रहा था कि वो रुद्र को बाहों में भर ले और दिल का सारा दर्द भुला दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। दोनों चलते हुए काफी आगे निकल आए थे, जहाँ एका दुका लोग ही थे। अब श्रद्धा गंगा नदी की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई और अपनी पलकों पर जो आंसू उसने रोक रखा था वो अब बह चला। कुछ ऐसा ही हाल रुद्र का भी था, जो उसके ठीक पीछे दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। श्रद्धा ने कांपते हुए होठों से कहा, क्या तुम्हारी शादी? इससे आगे श्रद्धा कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र ने उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया और उसके आंसू श्रद्धा के गालों और कंधों को भिगाने लगे। अब श्रद्धा भी अपने आप को रोक नहीं पाई और वो रुद्र की तरफ पलटी और उसकी बाहों में समा गई। रुद्र ने उसके चेहरे को अपने हथेलियों में भरकर ऊपर की तरफ करके उसके माथे को चूम लिया और अपने सीने से चिपका लिया। दोनों ही काफी देर तक एक दूसरे में खोए रहे। जब श्रद्धा ने खुद को संभाला तो रोते हुए रुद्र से बार बार माफी मांगने लगी। रुद्र, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है श्रद्धा, कोई गलती नहीं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे, जब तुम्हें मेरे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम्हारा साथ न दे सका। श्रद्धा को अब एहसास हुआ कि वो रुद्र से क्या कहने जा रही थी। अगर आज वो बात उसने कह दी होती तो आज एक बार फिर वो रुद्र को दोबारा जीते जी मार देती। ये सोचते हुए श्रद्धा की पकड़ रुद्र पर और मजबूत हो गई और उसने राहत की सांस ली कि रुद्र ने उसके माफी मांगने की वजह कुछ और समझा। आखिर वो कौन सी बात थी जिसे श्रद्धा रुद्र से छुपाना चाहती थी और जिसकी बार बार माफी मांग रही थी? जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल स्टोरीलैंड के साथ।